हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने आपको इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे हम आईसी से जानते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। क्या होता है आईसी? आईसी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की एक ऐसी चिप होती है जिसमें पूरे सर्किट जो होते हैं एक्टिव तथा पैसिव एलिमेंट के होते हैं। इसमें हमने इसके एडवांटेज तथा डिसएडवांटेज के बारे में भी डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है हाइब्रिड पाई मॉडल ऑफ ट्रांजिस्टर। इसे हम हाई फ्रिक्वेंसी का पाई मॉडल ऑफ ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। क्या होता है हाइब्रिड मॉडल? यदि हम ट्रांजिस्टर लो फ्रिक्वेंसी के साथ ऑपरेट करते हैं तो ट्रांजिस्टर का जो इनपुट वोल्टेज या करंट के परिवर्तन होने पर उसी क्षण रेस्पॉन्स हमें प्राप्त हो जाता है, परंतु हाई फ्रिक्वेंसी के लिए ऐसा नहीं होता है। हाई फ्रिक्वेंसी पर ट्रांजिस्टर की अन्य फ्रिक्वेंसी की जो लिमिट है वह उसमें एक लिमिट पर ही कार्य करता है। इमीटर तथा कलेक्टर जो होते हैं वह जंक्शन पर जंक्शन कैपेसिटेंस बन जाते हैं जो भौतिक आकार में बहुत छोटा होना चाहिए। इसके कारण हमें कैरियर के लिए ट्रांजिशन में समय लगता है, जिससे ट्रांजिस्टर इसमें सबसे अलग व्यवहार रखता है। ट्रांजिस्टर के कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के हाइब्रिड मॉडल को हमें यहाँ पर हमने इस फिगर में आपको शो किया गया है। यह एक सिंपल तथा एक्यूरेट होता है जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। इस मॉडल में इम्पीडेंस कंपोनेंट लो फ्रिक्वेंसी पर हमें प्राप्त हो जाते हैं तथा इस मॉडल में हमें रेजिस्टेंस तथा जो धारिताएं होती हैं उनकी आवृत्ति से यह स्वतंत्र माने जाते हैं। इसमें यहाँ पर इधर एक तरफ बेस कलेक्ट है तथा दूसरी साइड में राइट हैंड साइड में कलेक्टर है जिसे हमने C से डिनोट किया गया है, और नीचे की तरफ जो इमीटर है जिसे नीचे E से डिनोट किया गया है। यह हमारा हाइब्रिड पाई मॉडल का फिगर है। हाइब्रिड मॉडल पाई पैरामीटर्स क्या होते हैं हाइब्रिड पाई मॉडल के? पैरास्टिक रेजिस्टेंस जिसमें RV जो है RV अभी हमने फिगर में दिखाया है, RV इक्वल टू RB' जो हमारा होता है ओमिक रेजिस्टेंस माइनस वोल्टेज ड्रॉप इन बेस रीजन केसेस बाई ट्रांसवर्स फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर। जो RV की जो वैल्यू होती है वह 50 से बड़ी या इक्वल तथा 500 से छोटी तथा इक्वल होती है। इसका मतलब 50 से 500 के बीच में जो है इसकी वैल्यू होती है। दूसरा जो रेजिस्टेंस है हमारा RC इक्वल टू RCE। यह रेजिस्टेंस कलेक्टर तथा इमीटर के बीच रेजिस्टेंस को इसमें शो करता है। कलेक्टर इमीटर रेजिस्टेंस माइनस चेंज इन IC ड्यू टू चेंज इन BC। जो RC की जो वैल्यू होती है इसमें 20 से लेकर 500 तक जो इसकी वैल्यू है इसके बराबर होगी या इसके बीच में होती है। तीसरा जो हमारा रेजिस्टेंस है इसका REX
REX क्या होता है, इसमें इमीटर लोड रेजिस्टेंस माइनस इनपुटेंट इफ IC वेरी लार्ज। जो इसकी REX की जो वैल्यू होती है हमारी, वह 1 से तो बड़ी होती है या इक्वल होती है तथा 3 से छोटी तथा 3 के इक्वल भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे जो पैरास्टिक कैपेसिटेंस जो हमारे इसमें हाइब्रिड पाई मॉडल में यूज हुए हैं, उनके जो क्या क्या वैल्यू लिखी गई हैं यहाँ पर। CJEO, जो CJEO है हमारा यहाँ पर जो बेस इमीटर जंक्शन है, जिसे डिप्लेशन लेयर कैपेसिटेंस की कहते हैं, इसकी जो वैल्यू हमें दी गई है, C की वैल्यू है हमारी 0.1 PF से बड़ी होगी या इक्वल होगी तथा 1 PF तक इससे बड़ी या इसके इक्वल होती है। जो इसमें CMUO की जो वैल्यू है वह क्या होती है, बेस कलेक्टर जंक्शन कैपेसिटेंस से हम कहते हैं। जो बेस कलेक्टर जंक्शन कैपेसिटेंस से जो इसे डिनोट किया गया है, इसकी जो वैल्यू है वह 0.2 PF से लेकर 0.2 PF से 1 PF तक जो इसकी वैल्यू है, इसकी इक्वल होती है या इससे बड़ी होती है। तीसरा जो कैपेसिटेंस है हमारा CCSO, जो हमारा इसमें होता है कलेक्टर सबस्ट्रेट कैपेसिटेंस कहते हैं हम इसे, CCSO। इसकी जो वैल्यू है हमारी वह 1 PF से तो बड़ी या इक्वल होती है तथा 3 PF से छोटी तथा इससे इक्वल होती है। जो चौथा हमारा कैपेसिटेंस है वह CJE, तो इसकी वैल्यू जो होगी वह 2 CJEO के बराबर होती है, जो कि ऊपर बताया गया है। CJEO क्या है हमारा, बेस इमीटर जंक्शन कैपेसिटेंस है हमारा यहाँ पर, तब इसकी वैल्यू CJE की वैल्यू इसके दुगनी होगी। यहाँ पर साई नॉट की वैल्यू हमें दिखाई गई है 0.55 वोल्ट की इसकी वैल्यू होती है तथा जो टो एफ है हमारा, टो एफ यहाँ पर क्या है, टो एफ फॉरवर्ड ट्रांजिस्ट टाइम ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स है इसमें, या इसे हम एवरेज ऑफ लाइफ टाइम ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तब जो हमारी टो एफ की जो वैल्यू होती है वह 0 PS से लेकर 530 PS तक इसकी वैल्यू होती है या इसके इक्वल भी होती है। नेक्स्ट जो हमारे पैरामीटर्स हैं आर पाई क्या होता है, इसे हम RB-E से भी डिनोट करते हैं। यह हमारा डायनामिक इमीटर रेजिस्टेंस माइनस मैग्नीट्यूड वेरीज टू गिव करेक्ट लो फ्रिक्वेंसी वैल्यू ऑफ B-E फॉर IV के लिए होती है। इसमें जो दूसरी वैल्यू है हमारी आर म्यू की वैल्यू क्या होती है, यह हमारा जो कलेक्टर बेस रेजिस्टेंस होता है माइनस अकाउंट फॉर चेंज इन रिकॉम्बिनेशन कंपोनेंट ऑफ IV ड्यू टू चेंज इन BC विच केसेज ए चेंज इन बेस स्टोरेज। यहाँ पर जो है जो बेस स्टोरेज होता है वह यहाँ पर चेंज होता है। नेक्स्ट जो है वह हमारी C पाई को हम CB-E कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, डायनामिक इमीटर कैपेसिटेंस होता है माइनस ड्यू टू B-E स्टोर्ड चार्ज होता है। तथा जो हमारा C म्यू है,
सी म्यू को हम सी बी डैश ई कहते हैं। इसे हम कलेक्टर बेस ट्रांजिस्टर कैपेसिटेंस, जिसे हम CTC से भी डिनोट करते हैं। पल्स डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जो होता है वह CD होता है ड्यू टू बेस विद मॉड्यूलेशन। यहाँ पर नेक्स्ट में हमें GM-B पाई यहाँ पर जो है GM-B डैश ई है, इक्वल टू जो इसकी वैल्यू होगी वह IC माइनस इक्विवेलेंट करंट जनरेटर की होगी। नेक्स्ट हमारे जो आते हैं हाइब्रिड पाई रिलेशंस, इसमें जो हमारा दिखाए गए हैं आपको, इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जो रेजिस्टेंस हैं R-BB एक्सटर्नल बेस टर्मिनल B तथा इंटरनल बेस टर्मिनल B डैश के बीच के जो रेजिस्टेंस को हम R-BB कहते हैं। इसमें हमने आपको कैपेसिटेंस तथा जो रेजिस्टेंस थे उसके बारे में हमने अभी बताया, और तथा हाइब्रिड पाई पैरामीटर की जो सिंबॉलिक वैल्यू थी उनके बारे में भी आपको बताया अभी। अब आपका जो है हाइब्रिड पाई रिलेशनशिप कौन कौन से उस पैरामीटर्स में रिलेशनशिप होती है, तो पहला है GM=IC/BT। GM=IC/BT हम जानते हैं BT इक्वल टू होता है KT/Q की वैल्यू इसकी जो निकल कर आती है 26 मेगा वोल्ट आती है। तब हम ऊपर वाले फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तब हमारी GM=IC/26 MB आ जाएगी। अब जो हमारा R पाई होता है β/GM। तब हमने GM की हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी, तब जो हमारी वैल्यू आई 26 MB इंटू β/IC। तब हमने इसे क्या लिखा, β/IC इंटू 26 MB। हम जानते हैं यहाँ पर जो IC/β होता है वह IB जो बेस करंट होती है उसके इक्वल होती है। तब जो हमारी R पाई की वैल्यू आई 26 मेगा वोल्ट/IB। तब जो IC है, IC की वैल्यू क्या होती है β/B/R पाई। तब हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं GM/B। यह हमारा हाइब्रिड पाई पैरामीटर्स में रिलेशनशिप्स होते हैं।